Hello, my dear students of class 7th. Here I am with a new chapter of your book English language. The chapter name is The Spider and the Fly. It's a poem, student, a kind of story poem. ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारी झूठी तारीफ़ करता है तो हमें उसमें फंसकर अपने आप को जाल में नहीं फंसा लेना चाहिए। इसमें जो स्पाइडर है यानी कि मकड़ी, वो क्या करता है, वो फ्लाई जो मक्खी है उसकी झूठी तारीफ़ करता है और उसे अपने जाल में फंसा लेता है। ठीक है, इट्स अ रिवीजन वीडियो स्टूडेंट्स। मुझे पता है आप लोग ये चैप्टर पहले कर चुके हैं, बट जिन बच्चों ने नहीं किया है वो शायद दोबारा से सुन लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, और अगर आपका इसका कोई भी वर्क लेफ्ट ओवर होगा तो आप उसे भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद द पैरा नंबर 1। Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. This the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show when you are there. Oh, no, no, said the little fly, to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again. जो स्पाइडर है वो फ्लाई को फंसाने के लिए बोलता है, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी। स्पाइडर कहती है फ्लाई से, टिस, ये टिस नहीं बच्चों, दिस होता है, ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा है। दिस द प्रेटीस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई, स्पाई मतलब देखना। स्पाइडर कहती है फ्लाई से कि इतना छोटा सा मेरा सुंदर सा पार्लर है कि तुमने ऐसा पार्लर कभी नहीं देखा होगा। द वे इन टू माई पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर, वाइंडिंग यानी कि घुमावदार सीढ़ियाँ। यहाँ घुमावदार सीढ़ियाँ मकड़ी के जाले को कहा गया है कि मेरे जो पार्लर का रास्ता है वो घुमावदार सीढ़ियों से होकर जाता है। एंड आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग टू शो व्हेन यू आर देयर, और मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तुम्हें दिखाने के लिए, पर जब तुम वहाँ चलोगी तभी दिखा पाऊँगी। तो ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, फ्लाई कहती है जो छोटी है कि नहीं नहीं नहीं, टू आस्क मी इज इन वेन, कि जो तुमने मुझसे पूछा ठीक है, फॉर हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन, पर मैंने सुना है कि जो भी तुम्हारी इन घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर गया है वो नीचे वापस कभी नहीं आया। ये कहा है फ्लाई ने उसे रिप्लाई दिया, क्योंकि फ्लाई जानती है कि वो थोड़ा सा कनिंग है। स्पाइडर जो है कनिंग है, कनिंग यानी कि धोखेबाज है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ में स्पाइडर ने फ्लाई को अपने पार्लर में आने के लिए कहा और उसे लालच दिया कि उसका पार्लर बहुत सुंदर है, छोटा सा है, और उसे ये भी बताया कि उसके पार्लर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लालच दिया ताकि फ्लाई जो है लालच में आकर उसके पार्लर में आ जाए। पर फ्लाई थोड़ी समझदार है और उसने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि जो भी आज तक तुम्हारी उन घुमावदार सीढ़ियों के ऊपर गया है वो नीचे वापस नहीं आया, तो मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, now second paragraph. I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed, said the spider to fly. weary का मतलब होता है बच्चों टायर्ड यानी कि थका होना, और soaring का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ना। जैसे जो फ्लाई है उसका काम तो उड़ने का ही है, तो स्पाइडर उसे अब लालच फिर से दे रही है कि मुझे पता है डियर कि तुम बहुत थक गई हो इतना ऊंचा उड़ते उड़ते, तो क्या तुम मेरे छोटे से बेड पर रेस्ट करना चाहोगी। स्पाइडर ने कहा फ्लाई से। देयर आर प्रिटी कर्टेन्स ड्रॉन अराउंड द शीट्स आर फाइन एंड थिन, कि बेड के चारों ओर मैंने बहुत सुंदर कर्टेन्स लगा रखे हैं और जो बेडशीट है वो भी बहुत पतली और सुंदर और मुलायम है। एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल आई विल स्नगली टक यू इन, स्नगली। फिर स्पाइडर कहती है कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ रेस्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ ज़रूर लेकर चलूँगी। ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव ऑफन हियर्ड इट सेड, दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड। फिर से लिटिल फ्लाई थोड़ी चालाक है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी, मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि जो भी तुम्हारे बेड पर सोया है वो कभी भी जाग नहीं पाया है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में पार्लर का लालच दिया, दूसरे में दिया बेड का लालच, और ये उसको बोला
कि तुम थक गई हो इतना ऊंचे उड़ते उड़ते, चलो मेरे छोटे से बेड पर सो जाओ। उसे मैंने कर्टन से डेकोरेट कर रखा है और उसकी जो बेड शीट है वो बहुत ज़्यादा पतली और थिन है, और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो लिटिल फ्लाई कह देती है कि नहीं नहीं, मैंने सुना है कि जो भी तुम्हारे बेड पर सोया है वो कभी भी जाग नहीं पाया है। ठीक है, नाउ थर्ड पैराग्राफ। Said the cunning spider to the fly, "Dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you?" Cunning होता है चालाक, जो बहुत चालाक होते हैं। स्पाइडर कहती है फ्लाई से कि मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट यू फॉर यू, कि मैं ये दिखा पाऊं कि मेरा तुमसे कितना लगाव है, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें पता चल जाए। आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड स्टोर्स ऑफ ऑल दैट्स नाइस। पेंट्री होता है बच्चों जो खाने का सामान होता है। वो कहता है, स्पाइडर कहती है कि मेरे पास बहुत सुंदर पेंट्री है जहाँ पे बहुत सारा अच्छा सामान रखा है। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस, कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारा वेलकम बहुत अच्छे से करूँगी, तो चलो क्या तुम वहाँ पर चल के एक स्लाइस खाना चाहोगी। स्लाइस यानी कि ब्रेड का पीस। Oh no no, said the little fly, kind sir, that cannot be. I have heard what is your pantry and I do not wish to see. वो कहती है उसको कि नहीं नहीं सर, मुझे नहीं जाना, और मैंने सुना है कि आपकी पेंट्री में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मुझे उन्हें नहीं देखना। Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. अब स्पाइडर समझ चुका है कि वो तो भाई बहुत चालाक है, इसकी बातों में नहीं आएगी, तो उसको पट्टी पढ़ाता है अब दूसरी तरह से कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो और तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। हाउ हैंडसम आर योर गॉन्जी विंग्स। गॉन्जी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट, पतले। कहते कि तुम्हारे तो जो पंख हैं ट्रांसपेरेंट, ये तो बहुत सुंदर है। हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, कि मेरे पार्लर पे एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है। इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल बिहोल्ड योर सेल्फ, कि अगर तुम वहाँ मेरे पास आओगी आओगी तो बिहोल्ड मतलब वो सी, तो तुम उस शीशे में खुद को देख सकती हो। I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and binding you good morning now, I call another day. और वो फिर उसे समझ जाती है उसकी बातों को और कहती है कि थैंक यू जेंटलमैन सर, आप, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, बट अब ये जो मेरी सुबह है वो ख़त्म होने को है, तो अब मैं आपके पास किसी और दिन आऊँगी। ठीक है, उसने उन्हें बातों में डाल दिया। अब जब ना तो पार्लर आने की बात बनी, ना बेड पे सोने की बात बन पाई, ना पेंट्री में खाना खाने की बात बन पाई, तो स्पाइडर ने सोचा कि अब मैं इसको अपनी बातों में फंसाता हूँ, इसकी तारीफ़ करता हूँ, शायद ये मान जाए। उसने उसकी तारीफ़ की और कहा कि तुम, मेरे पार्लर में एक शीशा है, तुम उसमें अब खुद को देख लेना, तुम्हें अच्छा फील होगा। तो फिर भी वो समझ गई और उसने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, और अभी मुझे जल्दी है, सुबह ख़त्म होने को है, और अब मैं किसी और दिन आऊँगी। ठीक है। द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज den, for well he knew the silly fly would soon come back again. अब जो स्पाइडर है उसे पक्का मालूम है कि वो जो सिली फ्लाई है, मूर्ख मक्खी है, वो उसके पास वापस ज़रूर आएगी। तो क्या करता है, अपनी डैन यानी कि गुफा, यहाँ गुफा से मतलब उसके घर से है, यानी कि मकड़ी के जाले में जाता है और सारी तैयारी कर कर आ जाता है। ठीक है। सो ही वोव अ सबटेल वेब इन अ लिटिल कॉर्नर स्लेब। सबटेल का मतलब होता है स्टूडेंट जो नोटिस ना किया जा सके, जो दिखाई ना दे, वो एक ऐसा जाला बुन देता है कोने में जो दिखाई ना दे पाए उस मक्खी को। एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और अपनी टेबल सेट कर देता है मक्खी को खाने के लिए। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड मेयरली डिड सिंग, और वो फिर से अपने दरवाजे पर वापस आता है और गाना गाना शुरू कर देता है अपने अंदाज में। देन ही कम आइदर प्रिटी फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग। हाइदर का मतलब यहाँ हेयर से है कि यहाँ आओ प्यारी मक्खी, देखो तुम्हारे पंख कितने मोती जैसे, चांदी जैसे चमकीले हैं। योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल। रोब्स का मतलब होता है स्टूडेंट जो
कपड़े उसने पहन रखे हैं कि तुम्हारे तो कपड़े भी कितने हरे और पर्पल चमकीले हैं। देयर्स अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड। क्रेस्ट का मतलब होता है पंख टाइप, वो जो छोटे छोटे एंटीनाज होते हैं ना, कि तुम्हारे सर पे तो बहुत सुंदर से एंटीनाज भी हैं। योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट बट माइन आर डल एज लीड। कि तुम्हारी आंखें तो बहुत ज़्यादा चमकीली और सुंदर हैं, पर मेरी आंखें तो बिल्कुल डल हैं, बेकार हैं। अब उसने गाने की अंदाज में तारीफ की है मक्खी को रिझाने के लिए, उसे बुलाने के लिए कि यहाँ हो प्यारी मक्खी, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर हैं, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। ठीक है, ऐसे करके अब जो है मक्खी उसकी बातों में फंस गई है। अलास अलास, अलास यूज़ करते हैं हम जब बहुत दुख की बात होती है। Alas, alas, how very soon the silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. विली का मतलब होता है स्टूडेंट्स चालाक बातें, और फ्लैटरिंग यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें। अब कितनी दुख की बात है कि वो जो मूर्ख मक्खी है उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई, और धीरे धीरे वहाँ पर धीरे धीरे लाइटली उसके जाले के पास आने लगी। With buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew. और वो क्या हुआ, धीरे धीरे उड़ती हुई तेज हवा में और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आइज एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रीज्ड हेड, पुअर फुलिश थिंग। अब वो क्या सोचती हुई कि मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं, मेरे सर पे एंटीना बने हैं वो कितना सुंदर है, ये सोचती सोचती वो आगे बढ़ती जाती है। एट लास्ट अप जम्प द कनिंग स्पाइडर एंड फियर्सली हैड हर फास्ट। और जैसे ही वो अपनी बातों में खोई हुई थी, अपनी यादों में, तो जो चलाक और बहुत ज़्यादा धूर्त बोलते हैं जिसे, बहुत ज़्यादा जो मक्कार होता है, उस स्पाइडर ने बिल्कुल अग्रेसिवली यानी कि बहुत गुस्से में आया और उसे पकड़ के उसको खा लिया। ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर इनटू द डाइजमल डेन। और वो उसे घसीटते हुए अपने वाइंडिंग स्टार यानी कि घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। विद इन हिज लिटिल पार्लर बट शी इज नियर केम आउट अगेन। और वो उस लिटिल पार्लर में तो गई बट वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाई। एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मे दिस रीड स्टोरी, कि अब ये आप लोगों को बता रहे हैं कि छोटे बच्चों जो ये स्टोरी को पढ़े हैं, टू आइडल सिली फ्लैटिंग वर्ड्स आई प्रे यू नेवर गिव हीड। हीड का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान देना, कि हम ये आशा करेंगे कि आप किसी की मूर्ख बातों में और चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। अनटू एन इविल काउंसलर क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आई एंड टेक अ लेसन फ्रॉम हिज टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई। और कि तुम इन बुरे लोगों से बचकर रहो, अपने दिल, आंखें और दिमाग को बंद मत रखो, खुला रखो, और इस स्टोरी से कुछ सीखो कि अगर हम किसी की चिकनी चुपड़ी यानी कि फ्लैटरिंग वर्ड्स में आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस पोएम की जो आपकी पोएटेस हैं, जो पोएट हैं, वो है मैरी हॉविट। उन्होंने ये पोएम लिखी है स्पेशली आप बच्चों के लिए, क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग भी अक्सर क्या करते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो उसने उसे लालच दिया, स्पाइडर ने कितने सारे लालच दिए, पर वो उसकी बातों में नहीं आई थी। पर जब बात हुई उसकी तारीफ की तो वो तुरंत पिघल गई और उसकी बातों में आकर उसने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल भूल गई सब कुछ और वहाँ पर चली गई और वहाँ से वापस कभी नहीं आ पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसके, क्योंकि मैं एग्जाम्स जब होते हैं तो इन्हें MCQs टाइप में डाल देती हूँ, इसीलिए आपको ये देखने ज़रूरी है। वाइंडिंग स्टेयर्स का मतलब होता है अ कर्व्ड स्टेयर केस, मैंने बताया था, घुमावदार जीना। वियरी मतलब वेरी टायर्ड। सोअरिंग मतलब टू राइज क्विकली एंड स्मूथली। स्नगली मतलब क्वाइजली। पेंट्री यानी कि कबर्ड या रूम इन अ हाउस फॉर स्टोरिंग फूड। गॉन्जी मतलब थिन एंड ट्रांसलेट। बिहोल्ड मतलब सी। सबटल मतलब नॉट वेरी नोटिसेबल यानी कि जिसे ज़्यादा ना देखा जा सके। हाइदर मतलब हेयर। रोब्स मतलब लॉन्ग लूज आउटर पीसीज ऑफ क्लोथिंग। विली मतलब कनिंग। फ्लैटरिंग यानी कि प्लीजिंग यानी कि चिकनी चुपड़ी। फिटिंग यानी कि मूविंग स्विफ्टली एंड लाइटली, धीरे धीरे चलना। अलोफ्ट मतलब हाई इन द हायर एयर। फियर्सली मतलब अग्रेसिवली यानी कि गुस्से से। फास्ट मतलब फर्मली। डाइजमल मतलब डिम एंड ग्लूमी यानी कि जो अंधेरा कमरा होता है। हीड यानी कि अटेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब जो इसका बाकी का वर्क है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया है या नहीं,
उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम इससे पहले वाले चैप्टर का जो वर्क है आपका, वो इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो आप अपने बुक में ही फिल कर लीजिएगा बाकी सारी चीज़ें। और रिवीजन वर्क डाल के, अपने जो बड़ा बड़ा रिवीजन वर्क डाल के फर्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें करा दूंगी। तब हम इस स्टोरी पर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बस।